पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई अदाकाराएं आईं जिन्होंने पलक झपकते ही शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ और देखते ही देखते अपना नाम बनाया, मगर कैरियर के अरूज पर इन्हें नामालूम वजूहात ने आन घेरा, जिसके बायस वो अपना बना बनाया कैरियर कुर्बान करके इंडस्ट्री की रोशनी से गुमनामी की तारीकियों का हिस्सा बन गयी और दोबारा मंजरे आम पर न आ सकी। ऐसा ही कुछ अदाकारा नीली के साथ भी हुआ, जिन्होंने अपना शानदार कैरियर को खैराबाद कहते हुए अपनी माजी की तमाम तर नशानात को मिटा दिया और एक खुफिया और निजी जिंदगी गुजारने लगी। अदाकारा नीली आजकल कहाँ हैं और किस हाल में जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। अदाकारा नीली इंडस्ट्री से ऐसे गायब हुई कि इनके बारे में किसी के पास मुसद्दका मालूमात नहीं। लोग कहते हैं कि नीली अपने शोहर के साथ लाहौर के इलाके जोहर टाउन में रिहाइश पजीर हैं, जहां इन्हें बड़े घर में जरूरियात जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। नीली ने अपना कैरियर में बेपनाह पैसा कमाया, जिस वजह से इन्हें किसी तरह की माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और वो आसूदगी के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। इनके घर में कीमती गाड़ी मौजूद है, इसके साथ साथ इनके दस्तरखान पर मुख्तलिफ इक़साम के पकवान सजते हैं। जबकि नीली के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अपने शोहर के साथ लंदन में मुकीम हैं और इनका पाकिस्तान में कम ही आना जाना होता है। इंडस्ट्री से रूपोश होने के बाद इन्होंने अपने माजी को यकसर मिटा डाला, इंडस्ट्री के तमाम तर तल्लुकात मुनक़ता कर दिए और साथी फनकारों के साथ बातचीत भी खत्म कर दी, जिसके बायस इनके बारे में किसी को मालूम न हो सका कि वो किस हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जोहर टाउन में रहते हुए इन्होंने अपनी शिनाख्त को मुमकिन हद तक पोशीदा रखा ताकि इनके बारे में किसी को मालूम न हो सके कि यहाँ पर अदाकारा नीली रिहाइश पजीर हैं। दूसरे अदाकाराओं की तरह नीली ने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया और इस पर आज भी कायम हैं। हत्ता कि इन्हें कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों में काम करने की ऑफर दी, मगर इन्होंने अपने फैसले पर कायम रहने को तरजीह दी और तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया। हालांकि इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि फनकार इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद दोबारा से इसका हिस्सा बन जाते हैं, मगर नीली इस मामले में मुख्तलिफ दिखाई दी। इन्होंने इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर तमाम कश्तियां जला डाली ताकि वापसी का कोई भी इम्कान बाकी न रहे। नीली हर तरह के मीडिया से खुद को दूर रखे हुए हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, जिस वजह से इनकी हालिया जिंदगी और तस्वीर देखने को नहीं मिलती। वो शोबिज में होने वाली तकरीबात और शादी ब्याह में भी शिरकत नहीं करती। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने घर पर ही गुजारती हैं। इंडस्ट्री में इनकी करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात हैं, जिनके साथ इनका वक्त गुजरता है और इनके घर में आना जाना लगा रहता है। अदाकारा गौरी और नीली का आपस में ताल्लुक मसाली है, वो दोनों वक्तन फवक्तन आपस में मिलते जुलते रहते हैं। एक मुलाकात में गौरी ने नीली के साथ तस्वीर खींचना चाहिए तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी शनाख्त को पोशीदा रखना चाहती हैं ताकि इन्हें अपने माजी की वजह से हाल और मुस्तकबिल में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वो अपने करीबी दोस्तों से जब भी मिलती हैं इन्हें अपने साथ तस्वीर बनाने से मना करती हैं, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं हो पाया कि हुस्न की देवी आजकल कैसी दिखती हैं। इन पर गुजरते वक्त का किस कदर असर है, क्या आज भी इनका चेहरा पुरकशिश देखने वालों की धड़कने बेतरतीब कर देता है? इन सवालात के जवाबात इनकी तस्वीर को देखने पर मिलेंगे। अदाकारा नीली की शादी इनके घर वालों ने सुबह सिंध के वडेरे से कराई, जो कुछ माह तक बखूबी चली, मगर इसके बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात की बुलंद दीवार खड़ी हो गई, जिसकी वजह से इनके रास्ते जुदा हो गए। इस अलहदगी के बाद नीली को जान से मारने की धमकियां वसूल होने लगी। इन्होंने अपनी शनाख्त को छुपा लिया। इन्होंने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कनाडा और लंदन का भी रुख किया और कुछ अरसा वहाँ मुकीम रही, जिसके बाद वो दोबारा लाहौर आकर रिहाइश पजीर हो गयी। सिंधी वडेरे से शादी के बाद इन्होंने PIA के अफीसर असद बुखारी के साथ दूसरी शादी की और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी, जहाँ अल्लाह पाक ने बच्चों से इन्हें नवाजा, जिसने इनकी जिंदगी में पहले से भी कहीं ज्यादा रंग भर दिए। इंडस्ट्रीज की तंदो तेज रोशनियों और जगमगाहट वाली दुनिया से चार दीवारी के अंदर इज्जत और एहतराम से मिलने वाली जिंदगी को जब नीली ने करीब से देखा तो इन्होंने महसूस किया कि असल जिंदगी तो यही है, जिसमें वो हिफाजत के साथ एक चार दीवारी में अपने शोहर और बच्चों के साथ और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। शोहरत पाने वाली नीलोफर ने फिल्मी कैरियर में हुस्न और दुआओं के बाद कई दिल जख्मी किए और हसरतों को जिंदा दफन कर दिया। इनके चाहने वालों में आम के साथ साथ खास भी शामिल थे, जो इनकी जुल्फों के असीर बनना चाहते थे। इन खास लोगों में एक नाम जावेद शेख का था, जिनके साथ इन्हें काम करने का ज्यादा मौका मिला। दोनों की इन स्क्रीन केमिस्ट्री इस कदर मजबूत दिखाई देती थी कि देखने वाला इन्हें हकीकी जिंदगी में भी एक दूसरे का हम सफर ख्याल करने लगता। मुमकिन तौर पर कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और ऐन मुमकिन था कि शादी भी कर लेते, मगर मोहब्बत की ये दास्तान परवाज न चढ़ सकी।
सकी। नीली ने अपने फिल्मी कैरियर में 100 के करीब फिल्मों में काम किया। आखिरी जंग, हसीना 420, मौला बख्श, काले चोर, सखी बादशाह, जो डर गया वो मर गया और काले चोर जैसी सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री को देने में कामयाब हुईं। एक कामयाब कैरियर गुजारने वाली नीली कामयाबी की सीढ़ी पर तेजी से कदम रख रही थी कि इनकी जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि सन 2006 में आखिरी फिल्म करने के बाद इंडस्ट्री से रिटायर हो गयी और खुद को गुमनामियों की नजर कर दिया, जिसकी एक वजह साबका शोहर की जानब से मिलने वाली धमकियां थी। नीली ने अपने और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने अरूज पर कैरियर कुर्बान किया और आज इंडस्ट्री में नीली ऐसे हैं जैसे वो कभी फिल्मी दुनिया का हिस्सा ही ना थी। इनके मद्दाह और साथी फनकार इनके नाम और काम को याद करते हैं और इन्हें सराहते हैं और इन्हें पर्दा स्क्रीन पर दोबारा देखने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन नीली ये सब कुछ छोड़कर बहुत आगे जा चुकी हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख